हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था वो क्यू सिम्फनी टेक्नोलॉजी के ऊपर डाला था और कौन से सैमसंग मॉडल्स टीवी के क्यू सिम्फनी के साथ कंपैटिबल है उसको लेके हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज एक और दूसरा टेक्नोलॉजी, ये भी सैमसंग के जितने सारे फ्लैगशिप साउंड बार है 2022 से लेकर उनमें डाला गया है। ये है वायरलेस एटमॉस टेक्नोलॉजी। ये दुनिया का पहला इनबिल्ट वायरलेस एटमॉस टेक्नोलॉजी है जो सैमसंग ने इन्वेंट किया है और अपने 2022 मॉडल से लेकर अपर जितने सारे फ्लैगशिप साउंड बार है उसमें डाला हुआ है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किन किन टीवी मॉडल्स के साथ कंपैटिबल है, आज उसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, सैमसंग काफ़ी सालों से क्यू सीरीज़ के बहुत सारे साउंड बार मॉडल्स रिलीज़ करता हुआ आ रहा है और उसके साथ साथ टीवीज़ में भी बहुत सारे स्टेजेस में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। क्यू सीरीज़, ओलेड, क्यूलेड सब में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, इम्प्रूवमेंट आया है। तो आज इस इम्प्रूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक नया टेक्नोलॉजी जो कि है वायरलेस एटमॉस, विदाउट एनी केबल आप एटमॉस का मज़ा ले सकते हैं। तो पहले बेसिक हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। तो ये बेसिकली विदाउट एनी HDMI केबल, हम जैसे जानते हैं कि HDMI 2.1 केबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप DD+ एटमॉस जो होता है कंप्रेस एटमॉस, उसके लिए HDMI 2.0 केबल होना मस्ट है। उसके नीचे का कोई भी HDMI केबल ये इतना ज़्यादा हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट को पास नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आया है ये वायरलेस एटमॉस का, ये सैमसंग दावा करती है कि यहाँ पे आपको कोई भी HDMI केबल की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली वायरलेसली आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। तो ये बेसिकली दोस्तों काम करता है वाईफाई नेटवर्क के ऊपर। आपके वाईफाई के थ्रू ये टीवी के साथ साउंड बार को कनेक्ट करता है और वाईफाई के थ्रू ही अपना डेटा ट्रांसमिशन रेट को बरकरार रखता है। तो यहाँ पे पूरा काम जो है नेटवर्क के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये विदाउट केबल हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पे वाईफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करके ये चीज़ें पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है और काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी कनेक्शन हो, वो एटमॉस के लिए नहीं, कोई भी कनेक्शन हो वो जब वायरलेस हो जाता है तब उसमें कॉन्स आ जाते हैं। जब हम वायर के थ्रू काम करते हैं, जैसे हम अगर इंटरनेट कनेक्शन की भी बात करें, जब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन राउटर के थ्रू हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्पीड का डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। बैलेंस स्पीड, हमें एक ही तरीके का स्पीड नहीं मिलता है, स्पीड रिड्यूस होता है। आप दूर जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन जब आप केबल के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टेबल कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी केबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, टोटली जो स्ट्रक्चर है वो नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है, तो वाईफाई के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको वो एक्सपीरियंस हमेशा नहीं मिलने वाला है। अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिलेंगे। वाईफाई नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर साउंड क्वालिटी बेस्ड होगा। वहाँ पे आपको कुछ कॉन्स हमेशा रहेंगे। आपको वो जो एक्सपीरियंस आप HDMI 2.1 केबल में देखते हैं, उस ऑफलाइन कनेक्शन में देखते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ये हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कौन से टीवी मॉडल्स में ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा। आपने साउंड बार तो खरीद लिया, आपके पास वो सपोर्टेड टीवी भी होना चाहिए ताकि ये टेक्नोलॉजी काम करे। यहाँ पे क्यू सीरीज जो साउंड बार्स हैं वो ऑलरेडी वायरलेस है, टोटली वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं हर एक कंपोनेंट। और टीवी के साथ वायरलेस एटमॉस जब आप कनेक्ट करेंगे तो टीवी के साथ भी आपका साउंड बार टोटली वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मॉडल जो है वो मैं बता दूं दोस्तों, 2022 से ये टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट हुआ है, साउंड बार्स में आए हैं। तो 2022 से जितने सारे क्यू सीरीज़ के फ्लैगशिप साउंड बार सैमसंग निकाला है उसमें ये टेक्नोलॉजी दिया गया है। जैसे आप सैमसंग Q700C को ले सकते हैं, 800C को ले सकते हैं, 930C को ले सकते हैं और अपर जितने सारे वर्जन है वो भी ले सकते हैं। सब में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। तो टीवीज़ जो है
वो भी आपको 2022 मॉडल्स एंड अपर मॉडल्स क्यू सीरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2022 का Q80B से लेकर अपर अब तक जितने सारे क्यू सीरीज़ के मॉडल सैमसंग निकाले हैं टीवीज़ में, मतलब क्यूलेट सीरीज़ में, वही सारे टीवीज़ जो है इसके साथ कंपैटिबल है 4K और 8K में। क्रिस्टल 4K, क्रिस्टल 8K फ्रेम टीवीज़, ये जो सारे मॉडल्स हैं क्यूलेट टीवीज़ हैं वो इस टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल है। वो सारे मॉडल्स आप इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको वायरलेस एटमॉस यूज़ करना है तो आपको 2022 से जितने सारे क्यू सीरीज़ के टीवीज़ मार्केट में आए हैं उसी को कंसिडर करना है, उसी को परचेस करना है, तब आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिमिटेशन है कि आपको अपग्रेडेड मॉडल का एक टीवी होना, क्यूलेट टीवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ 2022 से लेकर अपर जितने सारे क्यू सीरीज़ के साउंड बार हैं फ्लैगशिप, उसका होना भी ज़रूरी है। तो तभी आप ये टोटल जो सेटअप है उसको यूज़ कर पाएंगे। और उसके साथ साथ मेन चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपके घर में वाईफाई कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि टीवी आपके वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्टेड रहेगा, आपका साउंड सिस्टम वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्टेड रहेगा, आपके घर के डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, सारे मोबाइल्स, फ़ोन्स, लैपटॉप्स सारे उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एटमॉस जो है वो बहुत हाई रेट डेटा ट्रांसमिट करता है। तो उसको हैंडल करने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ डिवाइस लेने से नहीं होगा, नहीं तो आपको एटमॉस का एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। उस तरीके से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तब आप एक वायर वाला जो सिस्टम होता है HDMI केबल के थ्रू ही आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको साउंड का वो एक्सपीरियंस कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि क्यू सीरीज़ के साथ हमेशा क्यू सीरीज़ कंपैटिबल है। क्यू सीरीज़ का साउंड बार आपने ख़रीद लिया, क्यू सीरीज़ का टीवी आपके पास होना चाहिए और सेम ईयर का होना चाहिए, तब जाके सारा फीचर जो है साउंड बार का वो टीवी के साथ कंपैटिबल हो जाता है और आप फुल नॉच में उसको यूज़ कर सकते हैं। टॉप नॉच एक्सपीरियंस आप उसमें पा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने वायरलेस एटमॉस और उसके टीवी मॉडल्स के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।